उस खबर की तरफ लिए चलते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट है बताना, और सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से बात करेंगे क्योंकि 24 घंटों के बाद सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। साल 2025 के लिए यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात तमाम इलाकों के अंदर है। नायब वज़ीर आला ने भी अमरनाथ गुफा का आज दौरा करना है। LG मुसलसल सूरत हाल पर निगरानी सूरत हाल की कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर दौरे हो रहे हैं और इस वक्त की तैयारियों का जायजा मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर लिया जा रहा है। जम्मू के अंदर तैयारियां, कश्मीर के अंदर तैयारियां, सूबा जम्मू के अंदर, सूबा कश्मीर के अंदर मुतअद्दिद मकामात पर इंतजामी अफसरान बहुत पहले से जिनको जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई हैं, चाहे वो नोडल अफसरान हो, निचली सतह पर काम करने वाले लोग हों, सबको जिम्मेदारियां दी गई हैं। 38 रोज़ा यात्रा जो कल बाज़ाब्ता शुरू होगी, 2 तारीख से जम्मू से काफिला रवाना होगा, फिर 3 तारीख से बेस कैंप, जिनमें नुनवन बेस कैंप है और बालतल बेस कैंप है, वहां से यात्रियों का पहला काफिला मुकद्दस गुफा के दर्शन करने के लिए निकलेगा। पहला काफिला कल जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से सुबह 3 बजे रवाना किया जाएगा। 9 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर यात्रा खत्म होगी और यात्रा का दौरानिए गुज़श्ता साल जो 52 दिनों का था, इस साल कम करके 38 दिन रखे गए हैं। जम्मू यात्री निवास में यात्रियों के काफिले आना शुरू हो चुके हैं और इस सिलसिले में कश्मीर के अंदर भी बैक टू बैक मीटिंग्स लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि बालतल बेस कैंप पहुंचे, अफसरान के साथ तैयारियों का जायजा लिया। तमाम अफसरान जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उनके साथ, नोडल अफसरान जिनमें शाहिद इकबाल चौधरी उनके साथ थे, जिनको जो बालतल एक्सेस है उस रास्ते पर जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी तरफ राहुल यादव जिन्हें जो साउथ कश्मीर का पहलगाम वाला एरिया उस साइड जिम्मेदारी दी गई है। और हुकूमत की जानिब से एक दिन के लिए 2000 टोकन को महदूद कोटे में रखा गया है। जो कल आपने देखा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो आज भी जारी रहेगा और इस वक्त भी जारी है। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे, सिर्फ 2000 टोकन पहले दिन जारी हुए। 3 रजिस्ट्रेशन मराकज वैष्णो देवी धाम, पंचायत भवन और इसके अलावा महाजन हॉल जम्मू के अंदर आज से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काम शुरू हो चुका है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जानिब से बताया गया है कि सिर्फ श्राइन बोर्ड के जरिए जारी करदा टोकन रखने वाले यात्रियों को रजिस्ट्रेशन सेंटर्स पर रखा जाएगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 रोज कबल यह भी कहा था कि पहलगाम इंसिडेंट के बाद इस बार यात्रियों के रजिस्ट्रेशन में 10% से ज्यादा कमी आई है। लेकिन अब ग्राउंड पर जो सिचुएशन है उसको ऐसे सुनने साउथ कश्मीर के अंदर भी किया, नुनवन बेस कैंप पर, पहलगाम में भी, बालतल के अंदर वर्कर्स के साथ जो अथॉरिटीज़ हैं, एजेंसीज़ हैं, जहां IGP कश्मीर उनके साथ थे, सूबाई कमिश्नर साथ थे, डिप्टी कमिश्नर साथ थे, तमाम लोगों की जानिब से मौजूदा वक्त में सूरत हाल जो उसका जायज़ा लिया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात उनके साथ थे और यात्रा ट्रैक के दौरान कहीं पर कोई मुश्किल अमरनाथ यात्रियों को ना आए, इस हवाले से तमाम मुतलकिन को जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं उनके साथ सूरत हाल का जायज़ा लिया, अहदेदारान से बातचीत की, सेहत की देखभाल, बिजली, मवासलात, पानी की फराहमी, सफाई, खुराक, रिहाइश, मौसम की पेशन गोई, ट्रैफिक के इंतजाम, निगरानी और ट्रैक की देखभाल, सिक्योरिटी ग्रिड, हंगामी सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विस की खिदमात का उनने जायजा लिया है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग सतहों पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। सीधा पहले जरा जम्मू का रुख करते हैं और उसके बाद कश्मीर भी, क्योंकि आज इतलात ये हैं कि नायब वज़ीर आला डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज मुकद्दस मकाम का दर्शन भी करेंगे। बालतल वाले रास्ते से उन्हें सूरत हाल का जायजा भी लेना है। पहले जरा जम्मू चलेंगे जहां रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ऑफलाइन भी शुरू हो गया है। विकास हमारे साथ हैं, क्या तैयारियां हैं विकास और क्या डिटेल्स? पहला जत्था जो कि कल रवाना होना है, टाइमिंग्स और स्केड्यूल वगैरह क्या, और आज जो जिन यात्रियों को जाना है, जिनके रजिस्ट्रेशन होनी है, कल हमने देखा था कि केवल 2000 टोकन जारी हुए थे, आज क्या इस नंबर को बढ़ाया गया है? क्या प्रिपरेशन सुबह से नजर आ रही है? इस वक्त हम जैसे कि आपको बता दें तत्काल जो कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कि शुरू हो चुका है। जैसे कि कल 2000 टोकन जो है वितरित किए गए, आज भी लगभग जो है 2000 टोकन ही जो है यात्रियों को जो है वो वितरित किए जाएंगे। और यहाँ पर ये इस वक्त हम बिल्कुल आप देख सकते हैं वैष्णो देवी धाम के बिल्कुल बाहर है, जहां से जो है यात्री जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है ऑफलाइन तत्काल रजिस्ट्रेशन करवाकर जो है बाहर लौटे हैं। ये सभी जितने भी हम आपको बता दें ये सारे श्रद्धालु हैं जो कि बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं और सबके रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुके हैं और काफी खुश हैं। और दूर दराज से अगर हम बात करें देश विदेशों से यहाँ पे पहुंचे हैं यात्रा करने के लिए। और इनका कहना है कि सबसे पहले जो है बाबा जी के दर्शन करने के लिए हम
जाना चाहते हैं और इसलिए जो है जहाँ पे जम्मू पहुंचे हैं और सबसे पहले जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी और जहाँ पे उनका कहना है जो सरकार ने जो ये ऑफलाइन प्रक्रिया जो शुरू की है जहाँ पे चलाई गई है उससे काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस वक्त नहीं हो पा रही है और यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप ये सभी श्रद्धालु काफी ज्यादा खुश है। और जिस तरीके से पहलगाम अगर हम बालटाल और पहलगाम से दोनों तरफ से जो है यात्रा रहने वाली है, जहाँ से जो है काफी ज्यादा खुश भी जो है दिखाई दे रहे हैं। श्रद्धालु देख सकते हैं सबके जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कार्ड बन चुके हैं और यात्रा जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। जहां पर आज इनको जो है भगवती पास में यहाँ पे जाएंगे और वहां से कल जो है पहला जत्था जहां रवाना किया जाएगा, वहां पर जो है ये अपनी यात्रा कल जो है यहाँ से जत्थे में जाएंगे और 3 तारीख को जो अपनी यात्रा जो है वो शुरू करेंगे। तो विकास, क्या ये जो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था ये इस वक्त स्टार्ट हो गया है? और तकरीबन वो जो 2000 वाले नंबर्स थे जो क्योंकि कल यात्री कह रहे थे बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ 2000 लोगों को टोकन देना, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन को और सोचना पड़ेगा। वो नंबर्स क्या बढ़ाए जाएंगे या उतना ही वो 2000 के आसपास आंकड़ा रहेगा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में भी? जी बिल्कुल, जैसे कि कल अगर हम श्रद्धालुओं की बात करें, थोड़ी सी नाराजगी जरूर देखने को मिली, जहां पर 2000 टोकन जो है वितरित किए गए, लेकिन श्रद्धालुओं का आंकड़ा काफी ज्यादा यहां पे देखने को मिल रहा था, जहां पे प्रशासन की तरफ से भी कहा गया था कि 2000 रजिस्ट्रेशन ही यहां पर जो है एक नंबर यहां पे रखा गया है कि 2000 रजिस्ट्रेशन ही जो है लोगों को दिए जाएंगे, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट जो है व्यवस्था वो देखनी है, आगे जो है उनको पूरी प्रॉपर सुविधा जो है वो प्राप्त मिले। जिस तरीके से जम्मू एडीसी जो है मौके पे पहुंचे, उनका कहना था कि 2000 रजिस्ट्रेशन जो है हम लोगों को कल जो है जत्थे पे जो है रवाना, जिस तरीके से कल यात्रा निकालेंगे, आगे व्यवस्था भी वैसे ही चाहिए, क्योंकि ऑफलाइन ये रजिस्ट्रेशन वाले 2000 लोग हैं, उसके बाद जो ऑनलाइन जो लोग रहने वाले हैं वो भी साथ में आएंगे, तो ज्यादा जो है वो रश ना हो, इस वजह से जो है ये प्रक्रिया सीमित ही रखी गई है 2000। और आज सुबह से ही जो है रात से जो है लाइनों में लगकर जो है लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाते हुए, प्रक्रिया करते हुए काफी ज्यादा खुश यहाँ पे। तो विकास ये भी बताइएगा, सुबह क्या टाइमिंग है कल पहले जत्थे की जो बालतल और नुनवन बेस कैंप के लिए रवाना होगा, और क्या उपराज्यपाल होंगे, कौन कौन से मेहमान सुबह होंगे? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं जहाँ पे भगवती यात्री निवास की अगर हम बात करें, कल मॉर्निंग में जहाँ से यात्रा जो है वो निकाली जाएगी 3:30 से 4 बजे के लगभग जो समय रहता है, जहाँ पर जो है यात्रा जो है सुचारू रूप से जो है वो कल जो है यथा निकाल यहाँ से जाएगा। और वहां पर अगर हम आपको बता दें, कुल एलजी मनोज सिन्हा जी यहाँ पे जो है इस यात्रा को जो है वो यहाँ से रवाना करेंगे। और जितना एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जो है आला अधिकारी मौके पर जो मौजूद रहेंगे और वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिएगा विकास। आरिफ वहीद भी हमारे साथ हैं। आरिफ, आप उधमपुर के बाद उस पड़ाव पर आते हैं जो टनल से पहला पड़ाव और उसके बाद कश्मीर के अंदर एंट्री हो जाएगी, क्या प्रिपरेशंस है रास्ते में? क्योंकि वो मकाम है जहां माजी में हमने बड़े पैमाने पर तैयारियां देखी हैं, लंगर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी फुल प्रूफ इंतजामात के साथ यहां रहती है। बिल्कुल आसिफ, मैं बताता चलूं कि जिस तरह से कल श्री अमरनाथ जी यात्रा का जो पवित्र गुफा के लिए जो दर्शन के लिए यात्री जाएंगे, जो पहला काफिला जाएगा, तो उसमें जिस तरह से सरकारी सतह पे जो है बहुत पहले से ही जो है इसमें इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन यूं यात्रा का समय नजदीक आता है तो उसमें जो है सिक्योरिटी ग्रिड को जो है मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाया जाता है। और अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 10 दिन से जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के जो है और ज्यादा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जहां बिल्कुल जो केनानी नासिर टनल से नवयुगा टनल तक जहां से फिर वादी कश्मीर का पड़ाव शुरू होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं पे जगह जगह पे अगर देखें तो जो पैरा ट्रूप्स है या बाकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसी जो है उनको बिल्कुल हाई अलर्ट पे जो है रखा गया है। और कहीं ना कहीं पे मकामी सतह पे अगर देखें तो जहां पर लोग जो है हर साल जो है यात्रा का खुशामद करते हैं, तो इस बार भी जो है इसी तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो लोग भी जो है मकामी सतह पे यात्री का जो है इस्तकबाल करने के लिए जो है यहाँ पर खड़े हैं। और अगर देखें तो यहाँ जिस तरह से कई जो एजेंसीज के साथ जब हमारी बात हुई मीडिया इंटरेक्शन के जरिए, तो उसमें ये कहा गया कि बाइसरन हमले के बाद जो है सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो यात्री के अंदर जो उत्साह है, जो खुशी का माहौल है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। और अगर यात्रा निवास के हवाले से बात करें तो भगवती नगर जम्मू के बाद अगर देखें तो बानिहाल के अंदर जो है सबसे बड़ा एक निवास है, एक जो एकोमोडेशन जो है वो रखी गई है, जिसमें तकरीबन अगर कहीं पे मौसम के मिजाज खराब रहते हैं तो तकरीबन 7 से 8 हजार यात्री जो है बानिहाल के अंदर जो है रुक सकते हैं, जिसमें अच्छा इस बार ये भी है ना, अभी प्रेडिक्शन चूंकि ये है 8-9 जुलाई तक बीच में बारिशें भी होगी नेशनल हाईवे पर, माजी के मुकाबले इस बार कम हम देखेंगे कि शायद
किसी तरह की कोई रुकावट हो, कोई परेशानी, क्योंकि बहुत हद तक काम इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कोई जानकारी या कोई सरकार के जो जिम्मेदार हैं वो इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस बार ट्रेन वाला वो जो सफर है वो भी उस हवाले से कोई शेड्यूल इन केस ऑफ इमरजेंसी तरतीब दिया जा सकता है। आरिफ जी बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से आपने कहा कि जब हंगामी बुनियादों पे कोई काम करना होता है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस समय फैसला लेती है, लेकिन जिस तरह से वर्किंग एजेंसीज को ऑन टूज रखा गया है जी, और जो हाईवे में थोड़ी सी बेहतरी अगर पिछले सालों के मुकाबले में बात करें तो इस बार जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को जो है बेहतर बनाया गया है। जब 2 लेन को जो है 4 लेन में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन जो हमारा रामसू और किश्तवाड़ी पत्थर के बीच में एक जो स्ट्रेच है जी, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो है बारिशों में रह सकती है, क्योंकि यहाँ रामबंद का जो हाल ही में जहाँ पर बारिशों की वजह से थोड़ी तबाही होगी, लेकिन उसमें भी ड्रेनेज का जो निजाम है हाईवे के साथ में, तो उसमें जो है बेहतरी जो है वो लाई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अगर देखें तो डिप्टी कमिश्नर रामबन, ड्यूकॉम जम्मू, आईजीपी ट्रैफिक या इसके साथ में जो पुलिस, वो भी जो है इन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे हैं ताकि यहाँ पर यात्रा के दौरान जो है अगर मौसम के मिजाज कहीं पे बदलते हैं तो ऑप्शन डी भी ओपन रखा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आरिफ वहीद और विकास हमारे साथ ज्वाइन किए थे जम्मू से। जरा कश्मीर की तरफ भी चलते हैं, क्योंकि पहला पड़ाव होगा साउथ कश्मीर, जब नुनवन बेस कैंप यात्री पहुंचेंगे और उसके बाद बालतल वाला एक्सेस भी, वहां पर भी तमाम तैयारियां हैं। एक्टिव मोड में लेफ्टिनेंट गवर्नर या उमर अब्दुल्ला सरकार इन दिनों नजर आई। बैक टू बैक दौरों का एक सिलसिला भी हमने देखा है। मोहम्मद सलीम वानी कश्मीर ब्यूरो चीफ हमारे साथ हैं। फिदा हुसैन हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस इलाके से जहां सबसे पहले कश्मीर प्रोविंस के अंदर यात्री पहुंचेंगे। फिदा हुसैन, साउथ के अंदर क्या तैयारियां हैं और क्या जानकारी? कल जो पहला काफिला रवाना होगा, ऑलमोस्ट कितने लोग पहले जत्थे में होंगे जो जिनकी अकोमोडेशन या फिर क़याम का पूरा जो अमल है वो नुनवन बेस कैंप पर मुकम्मल किया गया है? देखिए आसिफ, पहला जत्था और पहले जत्थे का इंतजार पूरे मुल्क के लोगों का है। जब पहला जत्था कल भगवती नगर जम्मू से निकलेगा और वो सीधे नुनवन बेस कैंप पहुंचेगा और नुनवन बेस कैंप में सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है। और जिस तरह से आपने पहले भी आगाज में कहा कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी है उन्होंने कई मीटिंगें ली है पहलगाम के रास्ते से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा की गुफा के लिए रवाना होने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी सहूलियात, उनके रहने के लिए, वहां पे पीने का पानी, वहां पे सेहत के हवाले से, क्योंकि मुकम्मल सेहत एक ऐसी चीज है जिस पे सबकी नजरें रहती है, क्योंकि ये काफी ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं जिनको काट के जो श्रद्धालु हैं वो वहां पे बाबा के दर्शन करते हैं। लेकिन पहला जत्था जब कल पहुंचेगा उसका जो इंतजार है खास तौर पे जनूबी कश्मीर के लोगों का है। जब पहला जत्था कल बानीहाल से क्रॉस करेगा और बानीहाल से क्रॉस करने के बाद वो सीधे नुनवन बेस कैंप पहुंचेंगे और नुनवन बेस कैंप में जिस तरह से हमने पिछले साल भी देखा कि मकामी लोग जो है वो बाहर आए थे, उन्होंने अनंतनाग से लेकर बिल्कुल नुनवन बेस कैंप तक उनका वालिहाना इस्तकबाल किया, फूल मालाएं पहनाई गई है उनको जब पहला जत्था पहुंचा था। तो लेकिन कल भी उम्मीद यही की जा रही है कि एक बार फिर जो लोग हैं वो बाहर आकर श्री अमरनाथ जी यात्रियों का तो यहाँ पे वेलकम करेंगे। लेकिन तैयारियों के हवाले से, क्योंकि पहला पड़ाव चंदनवाड़ी आता है, चंदनवाड़ी से पिशु टॉप से आगे जितने भी पड़ाव है, चाहे वो एमजी टॉप हो, चाहे वो शीशनाग हो, चाहे वो पंचतारनी हो, और उसके बाद जो पवित्र गुफा है तो वहां पे सभी तैयारियां मुकम्मल की गई है। टेंट्स वहां पे लगाए गए हैं, पहले ही जो जितनी भी चीजें हैं वो पहुंचाई गई है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, 24 घंटे वहां पर बिजली सप्लाई जो है, बुनियादी सहूलियात पर भी फोकस किया गया है। सलीम वानी, जहां पर हम यात्रा को लेकर कुछ घंटों के बाद वो जो तैयारियां हैं उनका भी कड़ा इम्तिहान है, और दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि सेंट्रल कश्मीर वाला जो रास्ता है वहां पर आज लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैक टू बैक 2 दौरे कर चुके हैं, आईजीपी गए, डीजीपी गए, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या तमाम एजेंसीज इस वक्त लगी हैं, लेकिन साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी क्या आज तैयारियों का जायजा लेंगे? प्लस खबर यह भी है कि मुकद्दस गुफा तक भी वो जा रहे हैं अफसरान के साथ। बिल्कुल आसिफ, जिस चीज का इंतजार था, अब 2 दिन बचे हैं कि संजय 2025 यात्रा आने वाली है और परसों जो थर्सडे वो स्टार्ट होने वाली है और बिल आखिर
इस चीज का इंतजार था। चाहे आपने देखा माजी में भी जो सब डिवीजन कंगन है या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के लोग है वेलकम करते हैं यात्रा को, और माजी में भी सब डिवीजन कंगन के लोगों ने इस यात्रा को पुरअमन और कामयाब बनाया है। और आपने जो जिक्र की है बैक टू बैक जो विजिट्स हो रहे हैं पिछले मार्च 2025 से, जो कंटिन्यूसली जो यात्रा की तैयारी चल रही है। सबसे पहले जो ट्रैक होता है, जो ट्रैक इंपॉर्टेंट होता है, बीआरओ ने उसको कंप्लीट किया है 1 महीने पहले। उसके बाद जो आपने देखा विजिट्स चले, कैबिनेट मिनिस्टर्स गए, एलजी मनोज सिन्हा 2 बार आज तक बालताल गए, 3 बार, और कल ही एलजी मनोज सिन्हा ने जो फाइनल मीटिंग ली बालताल में बेस कैंप में, और बराबर उसने ऑफिसरों को ब्रीफ किया है कि पूरी तरह से जो भी वहां पे फैसिलिटीज यात्रियों के लिए होनी चाहिए उसमें कोई भी कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। और बाकायदा तौर पर कल वहां पे मनोज सिन्हा ने एक हॉस्पिटल जो 100 बेड्स का है उसकी भी इनॉग्रेशन की, या बाकी सारी चीजों को खुद वहां पे मॉनिटर किए। और जो भी टॉप ऑफिशियल्स है, चाहे वो नोडल ऑफिसर जो बालताल बेस कैंप के शाहिद चौधरी साहब, उसको भी खुसूसी तौर ब्रीफ किया गया है कि पूरी तरह से जो श्रद्धालु आएंगे उनको कोई भी यहाँ पे कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो सिक्योरिटी ड्रिल्स है, और अगर आप देखा जाए काजीगुंड के बाद जो सबसे लॉन्गेस्ट ये है यात्रा रूट वो बालताल का है, क्योंकि 4 डिस्ट्रिक्टों को क्रॉस करना पड़ता है, चाहे पहले अनंतनाग हो, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद बांडीपुरा, उसके बाद गांधरबल। जो सिक्योरिटी ड्रिल है जो आज इस बार दिखने को मिल रही है वो अल्टीमेट है कि 3 टायर के बाद आमतौर पर देखा जाता था कि 3 टायर सिक्योरिटी है, लेकिन इस बार सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि जोनल अफसर जो एसपी रैंक के ऑफिसर है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। सलीम वानी और फिदा हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार खबर पे नजर बनाए रखिएगा। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, यात्रा शुरू होगी तो आप दोनों साइड से, यानी सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर वाली साइड से जो इस वक्त तैयारियां हैं और यात्रियों की जैसे आमद होगी तो इस हवाले से आपको साथ साथ तफसीलात अब तक पहुंचती रहेंगी। लेकिन साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि मुहर्रम उल हराम का ये जो मुक़द्दस अयाम है वो भी चल रहे हैं, और आज 5 तारीख है। जुलूस हुसैनी मुख्तलिफ मकामात पर बरामद हो रहे हैं, महाफिल का इनेकाद हो रहा है, जुलूस अज़ा अलग अलग जगहों पर, और इस सिलसिले में भी इंतजामिया ऑन टूज़ हैं। तो यात्रा के साथ मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो तैयारियां थी वहां पर भी कोई कमी पेशी ना हो, सूबाई इंतजामिया, ज़िली इंतजामिया मुतअद्दिद मकामात पर मुतहरिक नज़र आ रही है। बिजली, पानी, सड़क, साफ सफाई, इस सारे निज़ाम पर फोकस किया जाए, ये बुनियादी तौर पर अब तक तवज्जो का मरकज़ बने हैं, ख़ासतौर से एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट की जब बात है। जब यात्रा की बात हो रही है तो सहूलियात को यकीनी बनाया जाए। बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियां दी गई हैं इधर इस सिलसिले में, जो साफ सफाई से लेकर तिब्बी साजो सामान तक हर जगह दस्तयाब हो, हर वक्त हंगामी सूरत हाल में। इस बात को यकीनी बनाएंगे यात्रा 2025 में।